हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्षिता गोल्ड अकेडमी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं RO 2017 का पेपर, जो कि ये सामान्य हिंदी का पेपर है, यानी सेकंड पेपर। ठीक है, तो सेकंड पेपर में जैसा कि आपको मालूम है 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के और 140 क्वेश्चन आते हैं आपके GS के। ठीक है, तो सेकेंड पेपर को हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग जो है फिर फर्स्ट पेपर को भी देखेंगे। तो सबसे बड़ा इसका रोल ये है कि आपका जैसा एग्ज़ाम 5 दिसंबर को होना है ना। तो 5 दिसंबर के एग्ज़ाम में जो है जिस तरीके से भी आपने देखा PCS का पेपर हुआ था और जितने भी RO पेपर अब तक हो चुके हैं उनको यदि आप देख के जाते हैं तो डेफिनेटली लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक रिपीट हो सकते हैं सारे ईयर के पेपर मिला के। ठीक है, तो इस पर्पज़ से जो है इस वीडियो को बनाया जा रहा है और उम्मीद है आप इसको देखेंगे और आपका फ़ायदा इसमें ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। इसके लिए एक शब्द क्या है? संविदा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, जिस तरीके से आप कहीं जॉब भी करते हैं तो होता नहीं कि भाई आपके लिए 1 ईयर के लिए है या 2 ईयर के है, इस तरीके से वहाँ पे कोई एक कंडीशन के तहत आपका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ऐसे अपॉइंटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी संविदा पे। ठीक है, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। तो जो अपने सहारे पर रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वावलंबी बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, थर्ड की बात करें, कह रहा अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय मतलब क्या? जैसे प्रमेय का होता है क्या? प्रूफ, है ना। प्रमेय कोई है ना, जिसको आप इंग्लिश में थ्योरम भी बोलते हो, तो उसका प्रूफ होता है। अप्रमेय मतलब जिसका कोई प्रूफ ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कर, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो कह रहा है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा जिज्ञास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिफ्थ की बात करें तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दुराग्राही, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 7 की बात करें, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। 8 की बात करें तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अध्यादेश। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो यदि आपको स्पीड लग रहा हो तो आप इसको स्लो कर सकते हैं, सेटिंग में जाके स्लो लग रहा हो तो आप स्पीड भी कर सकते हैं। ठीक है, मेन उद्देश्य है पेपर को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रोषित पत्रिका। ठीक है, क्या होगा? प्रोषित पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपाद मस्तक। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका जो करेक्ट जवाब होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, निम्नलिखित में ए शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 12 देखें, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? विहित। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 में देखिए, एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क क्या हो जाएगा विलोम? आर्ध, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14 देखें, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, पूछ रहा है। तो स्थूल का जो विलोम नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी शाश्वत। 15 देखें, पृथक का सही विलोम, पृथक का मतलब अलग अलग, इसका जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? संयुक्त, यानी कंबाइंड फॉर्म। 16 देखें, 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो सही युग्म आपको बताना है, तो इसमें देखना है कौन सा सही। इसिप्त का अभिसिप्त, अमित का समित, हया का बेहया। तो विलोम का शब्दों का सही युग्म आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा डी होगा, अघी का निरग होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। तो कौन सा गलत युग्म? वो है आपका ऑप्शन जो है बीज करेक्ट, यानी उद्यम का निरुद्यम। ठीक, 18 देखें, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से युग्म शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है? आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ठीक है, 19 देखें, विलोमार्थक दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध आपको देखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सचल और चल। ठीक है, ये जो है अशुद्ध है आपका। नेक्स्ट देखिए 20, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शुद्ध युग्म आपको बताना है। यहाँ पे सही बताना है। देखिए कब अशुद्ध पूछता है कब शुद्ध, थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो ऑप्शन सी में कौन सा करेक्ट होगा, जारज का औरस। 21 देखें, दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्यांश में प्रयुक्त दुश्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस समर्ग में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी विशेषण होगा। ठीक है। 22 देखिए, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए, इसमें विशेषण क्या होगा, तो विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लंबाई बता रहा विशेषता, है ना। 23 देखें, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, तो पांडु क्या होगा, इट मीन्स जो है विशेषण और विशेष दोनों होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24 देखें, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण शब्द है, तो यहाँ पे विशेषता क्या बता रहा है, चतुराई, यानी वो विद्यार्थी क्या चतुर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 25, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग था, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो इसमें कितने विशेषण आपको बताना है, तो इसमें विशेषण कितने हैं, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 26 देखें, 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही, तो इसका जो विशेषण इसमें है क्रोधी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27 देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्यांश में विशेषण क्या है, तो लाखों जो है क्या है, इसमें विशेषण है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, लाखों लोग। 27, विशेष वह शब्द है होता है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। 29 देखें, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, तो इसमें जो विशेष क्या होगा, विद्यार्थी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 30 देखें, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, इस वाक्यांश में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी पुलिस की लापरवाही। 31 देखें, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो इसका जो नहीं वाला ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, कुलंकषा। ठीक है। 32 देखें, बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो बिसिक जो है बाण शब्द का पर्यायवाची है। 33, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है, खर का पर्याय शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, दुष्ट। 34, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का पर्यायवाची बाज, तुरंग है, सब घोड़े की पर्यायवाची होती है, शार्दूल जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा सी, शार्दूल। 35, टीका शब्द पर्याय है व्याख्या, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए। 36 देखें, 36 में पूछ रहा है धनंजय का पर्याय, धनंजय का पर्याय होगा जो है गुडाकेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी, 37, मीन का समानार्थी क्या होगा, झक। 38 में निम्नलिखित में से केत का पर्याय नहीं है पूछ रहा है, केत का पर्याय नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ग्रह। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तलवार का होगा करवाल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 40 में देखें, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है मार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, सी इज करेक्ट। 41 देखें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, ओझा इसमें क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है। 42, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 60 क्या। 43 देखिए, बारात का तत्सम रूप है बारात। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी, बारात का तत्सम पूछ रहा है। ठीक है, तो बर यात्रा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 44, मोती का तत्सम रूप है मौक्तिक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 45 देखें, मिट्टी का तत्सम शब्द है, मिट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा, मृतिका। ठीक है, क्या हो जाएगा, मृतिका। 46 में निम्नलिखित तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है यहाँ पे, अशुद्ध हो जाएगा कपूत का सपूत। 47, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सरीसृप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 48 में निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, घर आ जो है इसमें तद्भव शब्द है, ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा, सब सारी क्या है, तत्सम है। 49, अखरोट का तत्सम रूप है अछोट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म है, इसका जो करेक्ट युग्म होगा यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, अक्षय वाट का अखाड़ा।
51 देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। जैसे कि सबका जो सेक्शन है 5 सेक्शन होते हैं, हर में से 10-10 6 सेक्शन होंगे, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका प्रतिदर्श होगा। 52 का देखें, 52 में करा निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसका निरपराध, ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, ठीक है। 53 में देखें, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध इसमें बताना है, तो ये मिथिलेश कुमारी जो है आपका क्या है, अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 54 में देखें, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, यानी नौकरी आपका अशुद्ध है, नौकरी होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध कौन बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट, पुनरुत्थान, ठीक। 56 देखें, 56 में कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये जो है आपका शुद्ध होगा। 57 में देखें, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, इसका जो अशुद्ध वाक्य होगा, एक गुलाब की माला खरीद लेना, ठीक है, एक गुलाब की माला खरीद, ये अशुद्ध है। क्वेश्चन को देखिए पढ़ के आप थोड़ा सा देखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें पता चल जाती कौन सा जो है अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। हालांकि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हिंदी में 60 में 60 आप ला सकते हैं। 58 देखें, तो 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध कौन सा ये बताना है, तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 59 देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट होगा, वह अनेकों मामलों में गवाह था, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है हिंदी का पार्ट हुआ, अभी जीएस वाला पार्ट आपको शाम तक में या कल तक में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।